एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 की 5.2 एक्सरसाइज को देख रहे हैं। देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। अभी तक हमने बेसिक्स देख लिए हैं, किस तरह से अप्लाई करने हैं कोई फॉर्मूला को। तो अब वो क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। हमें दिया हुआ है फर्स्ट फंक्शन साइन, और साइन का जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² + 5। साइन का एंगल क्या दिया हुआ है x² + 5, यानी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दी हुई है। ओरिजिनल एक्चुअल जो है हमारा फॉर्मूला है साइन x, वैसा नहीं है। तो लेट करेंगे सबसे पहले हम, लेट y = साइन x² + 5। ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा dy/dx = d/dx। ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। y की वैल्यू क्या है x² + 5। ठीक है। नाउ साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। कॉस और एंगल एज इट इज रहेगा, एंगल में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो पहले हमने किया साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और एंगल एज इट इज रहा इनटू, क्योंकि एंगल भी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था। उसके बाद क्या हो जाएगा एंगल का डिफरेंशिएशन d/dx x² + 5। ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा, cos x² + 5 तो एज इट इज रहा इनटू फर्स्ट x² का डिफरेंशिएशन, फिर 5 का डिफरेंशिएशन। जब हमने x² का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ जाएगा 2x⁻n-1 प्लस, जब 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी x नहीं है, यहाँ पर x नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक भी x नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक तरह से कांस्टेंट टर्म्स, और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये आ गया हमारे पास cos x² + 5 इंटू 2x⁻1 या 2x ओनली। तो इसको थोड़ा सही करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 2x cos x² + 5। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है cos, और cos का जो एंगल है वो क्या दिया हुआ है sin x। अभी तक हमने cos का एंगल क्या पढ़ा है, cos x, लेकिन यहाँ पर इस बार x की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x की जगह दिया हुआ है पूरा sin x, यानी जो cos है ओरिजिनल फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है, उसका एंगल भी क्या चीज़ है, एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। तो जब एंगल भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो क्या करना पड़ेगा, जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं cos, और एंगल क्या दिया हुआ है उसका sin x, तो cos और एंगल क्या दिया हुआ है sin x, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक वो पढ़ा है cos x। एंगल क्या है यहाँ पर, ये एक सिंपल फॉर्म में है, लेकिन इस बार cos का जो एंगल दिया हुआ है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यानी एंगल cos का जो एंगल है वो कैसी फॉर्म में है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। तो नाउ जब हम जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम करेंगे किसका, cos का। हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का, और cos का डिफरेंशिएशन में उसका एंगल क्या है sin x। तो कैसे करेंगे इसको, लेट करेंगे हम, लेट y = cos sin x। हमें देखना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, किसका, फर्स्ट का। cos लिखा हुआ है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा dy/dx = d/dx। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या फंक्शन है, cos, और एंगल है sin x। ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x। क्या होता है, -sin x, लेकिन इसमें x की जगह क्या दिया हुआ है, पूरा sin x। तो cos का लिखेंगे sin, और एंगल रहेगा सेम sin x। ठीक है। क्योंकि एंगल x नहीं था, x की जगह क्या था sin x, इसलिए इसके एंगल का भी क्या होगा अगेन डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा d/dx sin x। एंगल का डिफरेंशिएशन उसके बाद, पहले cos का किया फिर उसके एंगल का करेंगे, तो ये आ जाएगा sin। cos का जब डिफरेंशिएशन किया था तो ये आता -sin x, d/dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये आ जाएगा -sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि साइन, और साइन का एंगल भी कैसा दिया हुआ है,
कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, मीन्स ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं, लेट करते हैं इसमें भी, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो y का डिफ्रेंशिएशन आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और फंक्शन को एज इट इज़ लिखा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब हम जब करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो पहले तो करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मीन्स किसका, साइन का। सबसे पहले हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और एंगल रहेगा एज इट इज़ ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एंगल भी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था। इसके बाद किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो, जब भी एक्स वाला फंक्शन जिसके साथ होगा, जैसे ए एक्स है तो ए इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी हमने पढ़ा था अभी डी बाई डी एक्स, और मैंने बताया था, याद रखना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, इंटू 1 प्लस बी। देखो बी में कोई भी एक्स का फंक्शन नहीं है, बी के साथ कोई भी एक्स नहीं है, तो बी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बी एक है हमारे लिए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है सेक का एंगल में दिया हुआ है 10, और 10 का एंगल दिया हुआ है रूट एक्स। सही है, पहले सेक फिर 10 फिर रूट एक्स, यानी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले हम करेंगे सेक का, सेक के बाद करेंगे 10 का, और 10 के बाद करेंगे रूट एक्स का। तो कैसे करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेक 10x रूट एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, नाउ सबसे पहले सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, पूरा 10 रूट एक्स, x की जगह क्या लिखा हुआ है, पूरा 10 रूट एक्स, तो लिखेंगे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स यानी 10 रूट एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x 10 रूट एक्स। और जो सेक का एंगल था वो कैसा था, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, मतलब अलग फॉर्म में था एक्स से, तो ये भी क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये टर्म्स तो एज इट इज़ रहेगी, ये भी एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 रूट एक्स यानी 10 का डिफरेंशिएशन, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि इसका एंगल भी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। ठीक है, तो देखते हैं, ये आ जाएगा सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स, और 10 का था सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यही क्या आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है देखते हैं कि हमने y ले लिया, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पर जो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी
क्वेश्चन से। हियर जो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स है वही इस क्वेश्चन में जो न्यूमिनेटर में टर्म्स है उसमें क्या है, एक्स का फंक्शन है, और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उसमें भी क्या है, एक एक्स का फंक्शन है। देखो इसमें किस तरह से हम क्वेश्चन रूल को अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो कि लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। ये फंक्शन में भी न्यूमिनेटर में भी एक्स का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक्स का फंक्शन है। तो इसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या कहता है रूल्स के डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस इस बार साइन एक्स और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो हमने ये देखा है जस्ट फॉर हाउ टू अप्लाई क्वेश्चन रूल। नाउ वी विल अप्लाई क्वेश्चन रूल इन क्वेश्चन नंबर 5th। तो लेट्स सी हाउ कैन बी अप्लाई क्वेश्चन रूल। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है। नाउ टर्म्स कहता है कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स पहले आएगी कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स, न्यूमिनेटर वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमिनेटर वाली टर्म्स साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। तो अप्लाई किया तो ये आ गया कोस सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज रहा, और साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी एंगल एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स और इसके एंगल का डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। कॉस सी एक्स का क्या होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स, इसके एंगल का डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कॉस का किया है उसके एंगल का, क्योंकि एंगल नॉर्मल नहीं है तो एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। नाउ डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स क्या आएगी, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो ए एक्स वाली टर्म्स में तो एक्स का तो 1 हो गया, एक्स का 1 और ए एज इट इज आ जाएगा, एक्स का 1 ए एज इट इज आ जाएगा, और प्लस क्योंकि बी एक अकेला है और बी अकेला है यानी बी एक क्या है यहाँ पे कांस्टेंट जिसमें कोई भी एक्स का फंक्शन नहीं है, तो अकेले बी का क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और ये माइनस मिल के बन गए प्लस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन ओनली सी और डी का डिफरेंशिएशन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो नाउ वी कैन राइट एज ए को आगे ले आए, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी
अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको, प्लस सी आगे आ गया, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो देखो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कैंसिल, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज ए सेक कोस 1 कॉस सी एक्स प्लस डी को लिख सकते हैं ना सेक सी एक्स प्लस डी, ऊपर आके सी एक्स सेक हो गया ये, और कॉस तो पीछे था ही, कॉस ए एक्स प्लस बी, प्लस इसको लिख सकते हैं हम कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, है ना। तो ये आ जाएगा सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस सी एक्स प्लस डी, एक तो साइन कोस सी एक्स प्लस डी तो हो गया 10 और 1 कोस हो जाएगा सेक। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 1 कोस सेक सी एक्स प्लस डी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी, ये हो गया साइन बाई कॉस 10 डिवाइड, दिस इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो दिया हुआ है उसमें एक फंक्शन है हमारा क्या, फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, और सेकंड फंक्शन है साइन। दिस इज आवर सेकंड फंक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और कोस वाला फंक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है उसका एंगल, और साइन वाला भी खुद स्क्वायर में है और उसका एंगल भी कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल या चेन रूल। तो लेट कर लेंगे इसको, लेट y इज इक्वल टू दिस। तो y इज इक्वल टू दिस करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स क्यूब इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। नाउ कॉस एक्स क्यूब तो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने पता था किया था क्वेश्चन कि जब भी साइन की पावर दी होंगी, जब भी साइन की पावर दी होंगी तो पहले हम उसको एक अलजेब्रिक फंक्शन मानते हुए सॉल्व करेंगे कि क्या 2x रेज टू द पावर 1 आएगा, ऐसे ये आ जाएगा 2 साइन रेज टू द पावर 1 और एंगल एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन किसका, साइन का, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसकी पावर को सॉल्व किया है, अभी हमने इसकी पावर को सॉल्व किया है, उसके बाद क्या करेंगे इसके बेस को सॉल्व, यानी साइन का डिफरेंशिएशन, साइन एंगल एज इट इज साइन एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 और कॉस एक्स क्यूब, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और एंगल एज इट इज रहेगा, और क्योंकि एंगल भी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो इसके बाद क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन इनटू डी बाई डी एक्स, इस बार इसके एंगल का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या आएगी हमारी, कोस एक्स क्यूब तो एज इट इज रहा, 2 को आगे ले आए, ये आ जाएगा साइन एक्स रेज टू द पावर 5, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स रेज टू द पावर 5 इनटू, क्योंकि इसका एंगल भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 और ये माइनस ये प्लस, तो पावर कैसी माइनस, साइन कैसा हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2
और x रेज टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x रेज टू द पावर 4, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x रेज टू द पावर 4। तो ये आ जाएगा, सबसे आगे लिख लो इसको, देखो इसको डिफरेंशिएशन करके हम डायरेक्ट आगे लिख रहे हैं कि 5x रेज टू द पावर 4 और फिर लिख रहे हैं cos x क्यूब साइन x रेज टू द पावर 5 cos x रेज टू द पावर 5 माइनस साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 साइन x क्यूब और 3x स्क्वायर को भी यहाँ पे आगे लिख लो। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है लेट, हमने इस भी कर लिया, लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट x रेज टू द पावर 2। देखो डिफरेंशिएशन में जब भी अंडर रूट के अंदर कोई टर्म्स होगी तो हमेशा उसको टर्म्स को क्या लिख लेना है, उसकी पावर 1/2। जब भी कोई फंक्शन अंडर रूट में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी पावर 1/2 कर लेंगे। कैसे कि डिफरेंस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। जैसे अभी हमने पढ़ा था कॉट या साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसे ही यहाँ पर इस बार क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स की होल पावर 1/2, यानी इसको भी क्या रीड करेंगे हम, एक अलजेब्रिक फंक्शन की पावर, यानी एक्स की पावर हाफ। तो वैसे ही इसको सॉल्व करते हुए, देखते हुए सॉल्व करेंगे क्या, कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, d/dx कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ये लिखेंगे हम 2 कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, नहीं गलत हो गया, तो हम करेंगे 2 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आ गया। सबसे पहले हम करेंगे पावर को सॉल्व, पावर यानी n x रेज टू द पावर n माइनस 1, n क्या है 1/2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। उसके बाद करेंगे इसके बेस को डिफरेंशिएशन, d/dx कॉट एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 और 1/2, यहाँ से ब्रैकेट साइन हटा सकते हैं, 2 इंटू 1/2 कॉट पावर क्या आ जाएगी, कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2, इसको सॉल्व करके 1/2 माइनस 1, और कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, इनटू क्योंकि एंगल भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो आ जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया। कोट की पावर कैसी है निगेटिव, यानी कोट नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू ये माइनस आगे आ गया, और कोसेक स्क्वायर को हम यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यानी ये आ गया आंसर माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इजी से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और इसको कैसे देख लेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं फॉर्मूलों को, उसके बाद आप ये क्वेश्चन इतनी लाइनों में नहीं 3 लाइनों में कर दोगे, ये डेफिनेट मेरा वादा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स, तो हमने इसको भी किया लेट y इज इक्वल टू कोस रूट एक्स, और लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy/dx, और d/dx y की वैल्यू क्या है कॉस रूट एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन रूट एक्स, और हमें पता है क्योंकि एंगल भी डिफरेंशिएशन फॉर्म में है कॉम्प्लिकेटेड, तो ये आ जाएगा इसका एंगल का डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो ये आ गया माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने 5.2 के सारे क्वेश्चंस देख लिए, और अभी हम पूरी सीरीज 5 पॉइंट के सीरीज एक्सरसाइज के